Hello students, myself राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बीए पार्ट 3 का सिलेबस बताया था। पेपर 1 है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, और पेपर 2 का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास। पिछली वीडियो में जब मैं सिलेबस बता रही थी तो मैंने बीए पार्ट 2 बोल दिया था, वो बीए पार्ट 3 है और ये दोनों पेपर्स हैं हमारे। तो आज हम लेंगे बीए पार्ट 3 का पेपर 1, आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। उसमें हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, 14 जनवरी 1761। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। भारत के युद्ध स्थलों में सर्वाधिक विख्यात एवं महत्वपूर्ण युद्ध स्थल पानीपत का है। यहाँ 3 युद्ध लड़े गए और तीनों युद्ध ही भारत के भावी भविष्य के निर्माण में निर्णायक सिद्ध हुए। 2 युद्ध 16वीं सदी में लड़े गए, जिनके परिणाम स्वरूप भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी और वह सुदृढ़ हुई। तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। इस युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य के विध्वंस पर अन्य कई राजनीतिक शक्तियों को भारत में पल्लवित होने का अवसर प्रदान कर दिया। इस युद्ध की भूमिका बनाने का उत्तरदायी भी औरंगज़ेब ही माना जाता है। उसकी मृत्यु हो जाने पर अल्प पल्लवित एवं निर्बल मुग़ल सम्राट अल्पकालीन एवं निर्बल मुग़ल सम्राट बनते रहे और विनाश के गर्त में समाते रहे। दिल्ली सरकार की निर्बलता पर भरतपुर में जाट शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में आविर्भूत हो गए, परंतु दक्षिण भारत में उभरने वाली शक्तियों में मराठा शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली और स्थायी सिद्ध हुई। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सन 1761 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया। इसीलिए इतिहासकार पुतांबर लिखते हैं, बालाजी बाजीराव के 21 वर्षीय प्रशासन में भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहीं। एक तरफ उसने मुग़ल साम्राज्य के विघटन की महत्वपूर्ण घटना देखी तो दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य का प्रारंभ देखा। अब पहले है युद्ध के कारण। इसमें हम सबसे पहला कारण लेंगे बालाजी बाजीराव का साम्राज्यवादी होना। बालाजी अपने पिता बाजीराव की भांति साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का पेशवा था। उसने राजपुताना के राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उसने अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा। मारवाड़ नरेश विजय सिंह को मराठों ने परास्त अवश्य किया, पर उन्हें इच्छित धन वहाँ से नहीं मिला। निस्संदेह बालाजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और उसका गौरव भी बढ़ाया। इन सफलताओं के कारण ही उसने पंजाब को विजय करने का इरादा किया। दूसरा कारण है मराठों द्वारा पंजाब विजय के प्रयास। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर मुग़ल साम्राज्य पर महान आघात किया था। दिल्ली में उसने महान लूट और कत्लेआम मचाया था। उस समय मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी। उस समय पेशवा बाजीराव था। वह मुग़ल सम्राट की सहायता के लिए रवाना अवश्य हुआ, परंतु इसके पहले ही नादिर शाह भारत छोड़ चुका था। 1747 में अहमद शाह अब्दाली भारत में आ धमका और नादिर शाह के साम्राज्य का स्वामी होने के कारण वह पंजाब को अपना सूबा समझता था। जब अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब की मांग की, जो मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने भी बाजीराव से सहायता मांगी। 1748 में पेशवा जयपुर की आंतरिक नीति में व्यस्त था, अतः वह दिल्ली नहीं पहुंच सका। परंतु 1752 में बालाजी बाजीराव ने मुग़ल सम्राट और उसके वज़ीर की सहायता के लिए दिल्ली में मराठा सैनिक तैनात कर दिए थे।
मुग़ल सम्राट अहमद शाह के शासन के प्रथम वर्ष में ही अहमद शाह अब्दाली का यह दूसरा आक्रमण था। दूसरे आक्रमण में अब्दाली ने पंजाब के सूबेदार मोइन उल मुल्क को परास्त कर उसे 14,000 रुपये प्रति वर्ष देने को बाध्य किया था, परंतु जब मोइन उल मुल्क अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया तो अब्दाली ने 1752 में पंजाब पर तीसरी बार आक्रमण कर दिया। अगला कारण है मुग़ल साम्राज्य की दुर्बलता। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के पूर्व मुग़ल साम्राज्य की दशा अत्यंत शोचनीय थी। मुग़ल दरबार में गुटबंदी और अमीरों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता थी। मुग़ल सम्राट अहमद शाह अयोग्य तथा विलासप्रिय शासक था। केंद्रीय शासन की इस दुर्बलता के कारण अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि मुग़ल साम्राज्य से पृथक होकर स्वतंत्र हो गए थे। अगला कारण है उत्तरी भारत की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप। मराठे उत्तरी भारत में भी मराठा शक्ति का प्रसार करना चाहते थे। वे दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पंजाब तक उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र तक मराठा राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वज़ीर सफदरजंग की प्रार्थना पर मराठों ने मुग़ल साम्राज्य की रक्षा के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप 1752 को मराठों और मुग़लों के बीच एक संधि हो गई और इसके अनुसार मराठों ने आंतरिक विद्रोहियों तथा मुग़ल आक्रमणकारियों से मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करने का वचन दिया। इस संधि के कारण अहमद शाह अब्दाली मराठों से नाराज़ हो गया और उसने मराठों को दंड देने का निश्चय कर लिया। रुहेलखंड के नेक्स्ट कारण है रुहेलखंड के नजीब खान की मराठों के प्रति शत्रुता। रुहेलखंड के रुहेलों तथा दोआब के पठान मुग़लों के कट्टर शत्रु थे। वे भारत में पठानों का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। मुग़ल वज़ीर सफदरजंग ने मराठों से संधि कर रुहेलों की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। अतः मराठों ने रुहेलों पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इससे रुहेलों का नेता नजीब खान बड़ा नाराज़ हुआ और मराठों का दमन करने के लिए उसने अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण या निमंत्रण दिया। नजीब खान ने अब्दाली को मराठों की दुर्बलताओं के बारे में सूचनाएं भी दी। इस कारण भी अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहन मिला। अगला कारण है अहमद शाह अब्दाली को पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। मराठा विरोधी शक्तियों ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया और इनमें वसीउल्लाह, नजीब खान, मुगलानी बेगम आदि प्रमुख थे। वसीउल्लाह नामक मुस्लिम नेता ने इस्लाम धर्म को खतरे में बतलाया तथा अहमद शाह अब्दाली को भारतीय पठानों की रक्षा के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की विधवा मुगलानी बेगम ने भी अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हुए आश्वासन दिया कि उसे भारत में अतुल धन संपत्ति प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार रुहेलों के नेता नजीब खान ने भी मराठों का दमन करने के लिए अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके कारण में अगला कारण है अब्दाली के सैनिक अभियान। अहमद शाह अब्दाली मराठों द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लेने से नाराज़ था। 1759 में उसने लाहौर पर आक्रमण कर मराठा सरदार सब्बाजी सिंधिया को पराजित कर दिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अब्दाली ने दिल्ली की ओर कूच किया। 1760 को अब्दाली ने बरारी घाट के युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया मारा गया।
जब पेशवा बाजीराव को दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना अफ़गानों के दमन के लिए भेजी। पेशवा का 17 वर्षीय पुत्र विश्वासराव भी उसके साथ भेजा गया। 3 अगस्त 1760 को भाऊ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अहमद शाह अब्दाली भी 1 नवंबर 1760 को पानीपत पहुंच गया। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण पानीपत के तीसरे युद्ध के। अब हम अगले वीडियो में मैं आपको पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाएं तथा परिणाम के बारे में जानकारी दूंगी।